वेलकम टू माय चैनल के वी खान भाई। सो वी विल डिस्कस और चक्रवृद्धि व्यास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि व्यास। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि व्यास। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4,000 की धनराशि पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया, रेट आपका कितना दिया, यहाँ पे आपका एन कितना दिया, सब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, तो हमको यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया, 4,000 रुपए दिया हुआ। ठीक है, किसी आदमी ने 4,000 रुपए किसी से कर्ज लिए। ठीक है, यहाँ पे आप उससे कर्ज लिए। ठीक है, और कितने दिन के लिए यानी कितने समय के लिए यहाँ पे कर्ज लिया, 3 वर्ष के लिए कर्जा लिया। ठीक है, कितने वर्ष के लिए लिया, 3 वर्ष के लिए कर्जा लिया। कितने पर लिया, 10% यहाँ पे लिया गया। ठीक है, तो सबको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेट यानी कि आर। ठीक है, तो हमको कितना दिया, आर 10% दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 10% दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको एन यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर कितना दिया, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे एन हमको कितना दिया, 3 वर्ष दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हमको बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, अमाउंट निकालेंगे। क्यों अमाउंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको तो प्रिंसिपल यहाँ पता है लेकिन अमाउंट आपको नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ए बराबर यहाँ पी लिखेंगे, फिर इनटू में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे आर लिखेंगे, बटे में यहाँ पे 100 देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे एन दे देंगे। ठीक है, तो ये अमाउंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी पे हम लोग आधारित कर देंगे और हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा छोटे से फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते। ठीक है, तो ए देंगे, फिर बराबर हम लोग देंगे यहाँ पी है ना, तो पी का माना कितना दिया, 4,000 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 4,000 दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ पे फिर 1 है तो 1 दीजिए, प्लस की में क्या है आर, आर कितना दिया, 10 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ 10 दीजिए, बटे यहाँ पे आप लोग 100 दे दीजिए। फिर यहाँ पे एन, एन कितना दिया आपको, 3 दिया। ठीक है, 3 वर्ष दिया था आप लोग, यहाँ पे आप लोग 3 वर्ष दे दीजिए। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे आप लोग दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करिए आप लोग, ये जीरो से एक जीरो से ये एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फिर से लिख लेंगे ए बराबर 4,000 हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। ठीक है, फिर इंटू दीजिए, 1 दीजिए, फिर यहाँ प्लस दीजिए, फिर यहाँ ऊपर में क्या 1 है, बटे में यहाँ पे क्या 10 है, 10 दे दीजिए, फिर यहाँ पे 3 है तो आप लोग यहाँ पे 3 दे दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से ए बराबर देंगे, क्या देंगे, ए बराबर देंगे 4,000, यहाँ पे हम लोग फिर से लिख लेंगे 4,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, 10 को सबसे पहले हम लोग 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, 10 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा आपका 10 ही आ जाएगा। फिर इस 10 को यहाँ 1 से प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, 10 तो चल ही रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे हम लोग 3 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11/10 की घात कितनी हो गई है, 3 हो गई। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 11/10 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। कितने बार गुना करेंगे, 3 बार हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 4,000। क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ए बराबर 4,000 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर गुना दीजिए, 11/10 दे दीजिए। यहाँ पे कितने बार हम लोग गुना करेंगे, 3 बार ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11/10 गुना 11/10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 बार हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखें नीचे में भी 3 जीरो और ऊपर में भी 3 जीरो। ठीक है, तो यहाँ 1 2 और ये 3 और यहाँ 1 और ये 2 और 1 3। ठीक है, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमको सिर्फ क्या गुना करना है, 11 11 11 और 4 को हमको गुना करना है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 11 11 और 4 को हम लोग को गुना करना। ठीक है, 11
गुने हम लोग क्या करेंगे 11 गुने 11 करेंगे फिर 11 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस 11 गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 1331 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आएगा आपका 1331 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 1331 को 4 से गुना कर दीजिए आप लोग। ठीक है, 1331 को क्या करिए यहाँ पे 4 से गुना करिएगा। ठीक है, तो 1331 को जब आप लोग 4 से गुना करिएगा आपको लोग को यहाँ पे क्या आएगा 5324 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5324 क्या हो गया आपका अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर 5324। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अमाउंट आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग को सिर्फ क्या निकलना है चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हमारा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है CI बराबर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस पी। क्या होता है A माइनस पी यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो आपको अमाउंट निकल के आया अमाउंट यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ प्रिंसिपल जो निकल के आया आप लोग वहाँ पे प्रिंसिपल रख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CI बराबर फिर से लिखेंगे अमाउंट पर कितना आया 5324 आया है ना, तो 5324 यहाँ पे लिखेंगे माइनस में प्रिंसिपल कितना है आपका 4000 है ना, तो 4000 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आप क्या करिए इसको इससे घटा दीजिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CI बराबर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे CI बराबर क्या करिए 5324 में से 4000 आप लोग घटा लीजिए। ठीक है, तो आप लोग का निकल के क्या आएगा 1324 निकल के आएगा, जो कि आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया है। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आइए पे चक्रवृद्धि ब्याज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।